मरने के बाद में हमारा क्या होता है, मृत्यु का स्वरूप क्या है। तो देखो, जीवन जो है ये इसका जो प्रवाह है वो अनंत है। और हम जो हैं अगणित, मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने वर्षों से हम जीवित हैं। और आगे भी अगणित, यानी कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने वर्षों तक हम जीवित भी रहेंगे। मगर मनुष्य को एक भ्रम हो जाता है, एक भ्रम हो जाता है कि मैं मनुष्य का यह शरीर हूँ। और इस भ्रम के कारण ही वो अपने आप को मनुष्य समझ बैठता है। उसको ऐसा लगता है कि जिस दिन बच्चा जो है माता के गर्भ में आता है, पेट में आ जाता है, और जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है, तभी से उसका जीवन प्रारंभ होता है। यानी कि गर्भ से उत्पन्न होने के बाद ही उसका समय जीवन जो है वो चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और जब वही मनुष्य, वही बच्चा जीवन जीते जीते बड़ा हो जाता है, वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, और उसके जो मांसपेशियां हैं, उसका शरीर जो है जब वृद्ध हो जाता है, और हृदय, उसकी गति, हृदय जो है अपनी गति करना बंद कर देता है, और हृदय जब निर्जीव हो जाता है, गति नहीं करता, और शरीर जो है वो निर्जीव हो जाता है, तो उसको लगता है कि अब मृत्यु हो गई। तो देखा जाए तो ये जो ज्ञान है ये तो बहुत ही छोटा सा, और देखा जाए तो अधूरा ज्ञान है। ये पूरा ज्ञान नहीं है, बहुत ही छोटा और अधूरा ज्ञान है। और अज्ञानता के कारण हमें विश्वास हो चुका है कि यही सत्य ज्ञान है, कि जब बच्चा पैदा होता है तो जीवन चालू होता है, और जब वही बच्चा वृद्धावस्था में पहुँच के मर जाता है तो जीवन का अंत हो जाता है। बस यही जीवन है और यही अंत हो जाता है। तो ये जो है ये अज्ञानतावश हो चुका है। वास्तविकता जो है इससे परे है। और जो आधुनिक, ये जो विज्ञान है, आधुनिक भौतिकी विज्ञान, ये भी यही बोलता है कि जब तक जीवन है, शरीर है, जभी तक स्वतंत्र सत्ता है शरीर की। और जब शरीर में जब मर जाता है, मृत हो जाता है शरीर, तो उसके बाद में जीवन समाप्त हो जाता है। आधुनिक विज्ञान का भी यही मानना है। लेकिन देखा जाए तो बेचारा आज का आधुनिक भौतिकी विज्ञान जो है वो स्वयं अपने आप में बहुत ही छोटा है। बाल्य अवस्था कह सकते हैं इसको, कि अभी वो बच्चा है, उसको अभी कुछ भी नहीं पता। मानते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने जो है बिजली की खोज की और बिजली को चलाने के नए नए साधन ढूंढे, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जो है बिजली उत्पन्न नहीं की है। बिजली जो थी ये तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत ही अनंत वर्षों से उपस्थित है, पहले से ही उपस्थित है। बस किसी मनुष्य ने, किसी वैज्ञानिक ने उसको नियंत्रित करना सीख लिया, उसको नियंत्रित करना, अपने इच्छा अनुसार चलाना सीख लिया, तो बस वो अपने आप को वैज्ञानिक समझ बैठे हैं। जबकि देखा जाए तो वो जो परमात्मा है, जिसने ये बिजली उत्पन्न की है, बिजली को ही प्रकट किया है, उस परमात्मा जितना ज्ञान तो किसी में भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम आधुनिक विज्ञान का सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि भौतिकी विज्ञान जो है, आधुनिक जो भौतिकी विज्ञान है, उसने काफ़ी चीज़ों में सरलता भी कर दी है, सुलभता भी कर दी है, तो इसलिए उसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक भौतिकी विज्ञान में हम इतना खो जाएं, इतना विश्वास करने लग जाएं कि आध्यात्मिकता को हम भूल जाएं, तो ये तो हमारी दुर्गति होगी। हमें आध्यात्मिकता को भी सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ, सबसे आगे रख के चलना चाहिए। अब जो लोग यह मानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जीवन प्रारंभ होता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जीवन का अंत हो जाता है, तो बस जीवन इतना सा ही है, और जो मर जाता है फिर उसके बाद में पता नहीं वो कहाँ चला जाता है, और शायद वो वापस फिर कभी नहीं आता, ऐसा लोगों का मानना है। तो देखा जाए तो यह मानना गलत है, क्योंकि जीव आत्मा जो है ये अनगिनत वर्षों से जीवित है, और अनगिनत वर्षों तक जीवित रहेगी। वह सनातन है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। अब जीवात्मा सनातन है, इसको कैसे समझा जाए, कुछ उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप में से बहुत लोगों ने यह देखा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो अपने पूर्व जन्म को याद कर लेते हैं। उनको ये पता होता है कि मेरे पूर्व जन्म में मेरी माता कौन थी, मेरे पिता कौन थी, मेरी बीवी कौन थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं,
उसको सब कुछ ध्यान होता है। जबकि और इसके अलावा वो अपने जिस घर में पैदा हुआ है वो वहाँ के सब फैमिली मेम्बर को इतनी अच्छे तरीके से नहीं जानता होगा, रिश्तेदारों को नहीं जानता होगा, लेकिन वो पूर्व जन्म में क्या था, कौन था, किस घर में पैदा हुआ था, वो वहाँ के लोगों को सबको जानता है। और इसी प्रकार वो सारे संबंधियों की पहचान भी बता देता है। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए इस प्रकार तो कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता, कोई संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि यह शरीर जो है ये नया है, लेकिन इसके अंदर जो वो जीवात्मा है ये वही पुरानी जीवात्मा है जो पूर्व जन्म में कहीं जी के आई थी अपना जीवन, अब इस जन्म में वो अपना जीवन जी रही है। यानी कि शरीर का अंत हो रहा है, जो जीवात्मा है उसका कोई अंत नहीं हो रहा। और उस जीवात्मा की अंदर कुछ धुंधली यादें रह गई पूर्व जन्म की, जो कि स्पष्ट तरीके से बताती हैं कि जीवात्मा का कोई अंत नहीं है, सिर्फ शरीर का ही अंत है। अब इस बात को ही देख लो कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जो जन्म लेता है छोटा होता है तो उसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता होता इस सृष्टि में क्या होना है, किस तरीके से होना है, क्या करना है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद जैसे ही अपनी माँ के स्तनों से उसको लगाया जाता है तो बच्चा थोड़ी देर में अपने आप ही दूध चूसने लगता है, माँ के स्तनों से दूध पीने लगता है। तो ये भी बिगर सिखाए तो सीख नहीं सकता। यानी कि ये जो चूसना है उसका, ये चूसना उसकी पूर्व स्मृति है, यानी कि पूर्व जन्म की ही यादें हैं उसके अंदर जो कि उसको सिखा रही हैं कि अब तुम्हें यह करना है। और ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर अद्भुत गुण देखे जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के गुण जो कि उन्होंने कभी इस जन्म में ना उनकी फैमिली मेम्बर में से कोई भी उन चीज़ों को करता है और ना ही उनकी इतनी उम्र होती है कि वो कहीं से सीखें, लेकिन वो पूर्व जन्म से ही उनके अंदर आ रखे होते हैं। यानी कि पिछले जन्म में उन्होंने जो भी किया होता है वो सारी यादें अगले जन्म में भी उनके साथ में आ जाती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि जीवात्मा का कोई अंत नहीं है, अंत बस इस मनुष्य के शरीर का होता है। वो जीवात्मा जो है वो तो सनातन है, आदि अनंत है, उसका कोई भी अंत नहीं है। और यह जो शरीर है इसको आप इस तरीके से समझो जैसे कि कोई भी कपड़ा हम पहनते हैं तो कपड़ा पहनने के बाद में हम उसको बदलते रहते हैं। जैसे कि आज जो भी कपड़े आपने शरीर के ऊपर धारण किए होंगे वो काफ़ी लोग शाम होते होते बदल देंगे, काफ़ी लोग कल बदल देंगे, काफ़ी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, काफ़ी होते हैं कि हफ्ते भर बाद। मतलब कहने का यह है कि बदलते ज़रूर हैं। एक ही कपड़े को पहन के पूरी ज़िंदगी भर कोई नहीं रहता, उसको बदलना पड़ता है। पूरे जीवन भर में वो अनंत कपड़ों को बदल देता है। और देखा जाए तो पूरे जीवन भर एक कपड़ा पहना भी नहीं जा सकता, कपड़े तो बदलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे के जो कपड़े हैं वो बुढ़ापे में काम नहीं आने और जो बड़े लोगों के कपड़े हैं वो बच्चों के काम नहीं आने। यानी कि बदलने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे कपड़े। तो जिस तरीके से पूरे जीवन भर में अनंत कपड़े बदले जाते हैं, इसी तरीके से ये जो जीव आत्मा है उसको शरीर बदलने की आवश्यकता पड़ती है। वो भी इन कपड़ों की तरह ही जो है इस शरीर को बदलती है। अब जब कपड़े बदलने की बारी आती है, शरीर बदलने की बारी आती है, तो देखा जाता है कि काफ़ी लोग अपने कपड़ों को तब बदलते हैं जब वो कपड़ा गंदा हो जाए या मतलब बेकार हो जाए, घिस जाए, एकदम पुराना हो जाए, तब वो उसको बदल देते हैं। और या काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि किसी ने नई शर्ट पहन रखी है और वो जा रहा है और कहीं उलझ के किसी कील में या कहीं कोने पे और उलझ के फट गई या खिंच गई या ख़राब हो गई, कहने का मतलब ये है, तो तब भी उसको वो शर्ट जो है वो बदलनी ही पड़ती है, या जो भी कपड़ा वो पहन के रखा है उसने वो बदलना पड़ता है। तो कपड़े जो हैं 2 तरीके से बदले जाते हैं, या तो वो ख़राब हो जाए, पुराना हो जाए, घिस पिट जाए, या फिर दुर्घटनावश वो किसी कील में फंस के फट फूटा जाए तो भी बदलना पड़ता है कपड़ा। तो जिस तरीके से मनुष्य अपने कपड़ों को बदल देता है पुराने होने पर या फिर किसी दुर्घटनावश फट जाने पर, इसी तरीके से जो ये जीव आत्मा है ये भी शरीर बदलती है। और किस तरीके से बदलती है, जब शरीर पुराना हो जाता है, वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, तब वो शरीर को बदल देती है। या फिर किसी दुर्घटनावश, जैसे कोई भी दुर्घटना हो जाए और उस जो भी मनुष्य है, अब वो उसकी जीवात्मा उस शरीर में रह नहीं सकती,
क्योंकि जीवात्मा शरीर में इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि उस शरीर की दुर्घटना हो चुकी है। शरीर जो है जीर्ण कट पिट गया है, बेकार हो चुका है, अब वो शरीर में टिक नहीं सकती जीवात्मा, तो तब भी उस जीवात्मा को शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो आत्मा है वो भी शरीर इसी तरीके से बदलती है, या तो वो शरीर वृद्धावस्था में पहुंच जाए, पुराना हो जाए तो भी बदलती है, या फिर किसी दुर्घटनावश वो शरीर अब इस लायक ही नहीं रहा कि उस शरीर में आत्मा रह सके, तो भी आत्मा जो है वो शरीर को बदल देती है। अब अगर यह जाने कि मृत्यु जो है वो किस तरीके से होती है, तो देखो इसके बारे में काफ़ी तत्वदर्शी योगी जो हैं वो ये भी बताया है उन्होंने, उनका यह मत है कि जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु आती है तो मृत्यु आने से थोड़े पूर्व, यानी कि थोड़ा पल पूर्व ही उसको बड़ी बेचैनी से होने लगती है, उसको दर्द पीड़ा होने लगती है, झटपटाहट होने लगती है। क्योंकि ये जो शरीर है इसकी सारी नाड़ियों के जो प्राण हैं वो खिंचकर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं, क्योंकि उन सारे प्राणों को एक जगह इकट्ठे करके और फिर वो वहाँ से निकलने हैं उनको प्राणों को, तो इसलिए उसको झटपटाहट, बेचैनी और पीड़ा होने लगती है, दर्द होने, कष्ट होने लगता है। तो मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो वो किसी भी तरीके से मृत्यु हो, चाहे वो बीमार हो, रोगग्रस्त हो तब उसकी मृत्यु हो रही हो, या किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो रही हो, या बुढ़ापे में वृद्ध होके उसकी मृत्यु हो रही हो, चाहे कोई सा भी कारण हो इनमें से, लेकिन कष्ट उसको उत्पन्न होता ही है। अगर कोई बीमार है, रोगी है, उसकी मृत्यु हो रही है तो उसको भी कष्ट होगा, और कोई दुर्घटना में मरेगा तो उसको तो भाई जाहिर सी बात है उसको तो कष्ट होगा ही होगा, और ऐसी कोई वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है तो उसको भी कष्ट होता है। कष्ट तो हर एक मनुष्य को होता है, लेकिन वो कष्ट इस प्रकार का होता है कि उस कष्ट को अपनी जबान से प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये जो जबान है इससे वो प्रकट ही नहीं हो सकता, उस कष्ट को प्रकट नहीं कर सकते। और जब प्राण निकलने का समय जो है बिल्कुल पास आ जाता है कि बस अब प्राण निकलने वाला है, तो जैसे ही प्राण निकलने का समय एकदम नज़दीक आ जाता है तो एकदम से मूर्छा आ जाती है उस मनुष्य को, और वो एक मूर्छा में चला जाता है, क्योंकि उसके जो प्राण हैं वो अचेतना अवस्था में ही शरीर से बाहर निकलते हैं। और जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां जो है वो एक तरफ इकट्ठी होकर और अंतर्मुखी हो जाती हैं, और अंतर्मुखी होकर एक जगह एकत्रित सारे प्राण होकर उसके और स्थूल शरीर से एकदम से बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे योगियों का कहना है कि जो जीव का सूक्ष्म शरीर होता है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो हमारे योगियों का यह कहना है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका जो रंग है वो बैगनी रंग की छाया लिए रहता है, और वो शरीर से बाहर बैगनी रंग की छाया में ही निकलता है। और कुछ हमारे भारतीय योगी जो हैं वो जो बताते हैं वो बताते हैं इसका रंग जो है शुभ्र ज्योति स्वरूप होता है, सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग मानते हैं वो इस सूक्ष्म शरीर का। और जो भी व्यक्ति मनुष्य मर रहा होता है, मृत्यु को हासिल कर रहा होता है, मृत्यु उसको आ रही होती है, तो उस मनुष्य के पूरे जीवन भर के अंदर जितनी भी उसकी घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं जो हैं सिर्फ कुछ पल के अंदर ही, सिर्फ कुछ पल के अंदर ही उसके सामने एक पूरी फिल्म सी चल जाती है, और उस कुछ पल में ही वो सारी घटनाओं को एकदम देख लेता है और महसूस कर लेता है कि उसने जीवन भर उसने क्या क्या पाप किए, क्या क्या उसने पुण्य कर्म किए। ये सारी घटनाएं उसके सामने एक पिक्चर की तरह चल देती हैं, और सारी घटनाएं उसको कुछ पल में ही समझ जाता है और देख लेता है उनको। जबकि वही मनुष्य अगर जीवित हो तो उसको अगर कुछ पल के अंदर कुछ दिखाया जाए तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या दिखाया गया, क्योंकि वो उस समय जो है अंतर्मुखी नहीं है, वो बहिर्मुखी हो रखा है, तो वो एकदम समझ ही नहीं पाएगा कि क्या दिखाया या नहीं दिखाया। लेकिन जब वो मृत्यु, जब उसको निकट पहुंच रही होती है, मृत्यु को वो प्राप्ति हो रहा होता है, तब उसको सारी की सारी जीवन भर की घटनाएं उसको कुछ पल में ही दिखाई जाती हैं, और वो देख भी लेता है उन्हें। क्योंकि देखा जाए तो इसी समय पता चलता है कि मन के अंदर कितनी शक्ति है। कहते हैं ना कि किसी भी काम को करना चाहिए, ध्यान पूर्वक करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए, लेकिन मन किसी का लग ही नहीं रहा किसी भी चीज़ में। इसलिए टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है
लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। पूरे 2 घंटे की क्लास ख़त्म हो जाती है, लेकिन बच्चों को एक शब्द नहीं पता चल पाता कि किस बारे में बात हो रही थी या किस बारे में टीचर पढ़ा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो देखा जाए तो ये आखिरी वक्त पे पता चलता है कि मन के अंदर शक्ति कितनी है, क्योंकि मन की जो आश्चर्यजनक शक्ति है उसका पता जीवन के अंत समय पे ही चलता है। और ये जो भी पिक्चर दिखाई दे रही है उस मरने वाले व्यक्ति को, मनुष्य को, तो ये जो पिक्चर है इन सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार रूप में संस्कार बनकर मृत आत्मा के साथ में हो जाता है। और कहते हैं कि यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा देने वाली होती है। ये कुछ इतना पीड़ा देने वाली होती है, इसका अगर हम अनुमान लगाएं तो कहते हैं कि एक साथ में 1000 बिच्छुओं का डंक मारना, अगर किसी मनुष्य को एक बिच्छू भी डंक मार दे, अगर किसी मनुष्य को कि कोई सुनने वाले को अगर बिच्छू ने काटा हो तो उसको पता होगा कि दर्द कितना होता है। तो 1000 बिच्छुओं एक साथ काटना, इतना दर्द होता है। अब प्राण का क्या हाल होता है? तो प्राण का हाल इस तरीके का होता है कि जैसे कि कोई पिता भूलवश, यानी कि उसको ये नहीं पता कि सामने कौन खड़ा है, लेकिन वो भूलवश अपने बेटे पर ही किसी धारदार हथियार से हमला कर दे और उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े होने के बाद जब उसको पता चले कि यह तो मेरा ही पुत्र है, जो उसकी दशा होती है उस वक़्त कि एक छोटी सी भूल के कारण मैंने अपने प्रिय पुत्र को, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ मैंने ये क्या कर दिया। तो जो एक पिता के हृदय में जो पीड़ा होती है, एक कुछ वैसी ही पीड़ा प्राण के साथ में होती है, क्योंकि प्राण यह सोचता है कि ये बहुमूल्य जीवन मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन मैंने इसका सदुपयोग तो किया ही नहीं। मैं जो भी कुछ करना चाहता था वो तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, और ना जाने मैंने क्या क्या करता गया, मैं किस किस चीज़ों में मैंने अपना जीवन जो है यूं ही व्यर्थ कर दिया। यह जीवन जो है बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य जीवन का मैंने दुरुपयोग कर दिया। मैंने तो पता नहीं क्या क्या किया, मैं सिर्फ पूरे जीवन भर इस शरीर के बारे में ही, इस शरीर को सुख देने के चिंता में ही डूबा रहा, लेकिन अंत समय में तो अब ये शरीर ही छूट रहा है। जिसको मैं सुख देता था, जिसके सुख देने में मैंने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया, अब तो वो भी साथ में नहीं रहेगा। तो मैंने तो अपने पूरे जीवन का दुरुपयोग कर दिया। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो चेतना है वो तो शून्य हो जाती हैं, लेकिन जो उसको मानसिक कष्ट है वो बहुत पड़ता है भारी। उसको मानसिक कष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो यही सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो जीवन व्यर्थ कर दिया। इसी तरीके की चिंताएं उसके मन में डूबी रहेंगी। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है कि सांसारिक व्यक्ति है और घर परिवार वाला है, बीबी बच्चे नाती पोता या जो भी उसकी फैमिली मेम्बर हैं वो सब हैं, तो वो उनको देख के चिंतित होगा। वो देखेगा अरे अब मैं तो यहाँ हुई नहीं, वो उनको बोलेगा, उनके कानों में चिल्लाएगा कि अरे मैं यहीं हूँ, लेकिन कोई भी उसको सुनेगा नहीं। क्योंकि इस जीवन में ये जो सृष्टि है, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर सिर्फ शरीर होने के बाद ही संपर्क साधा जा सकता है। जिस भी आत्मा के पास में शरीर नहीं है वो इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों से, मनुष्य से वो संपर्क नहीं साध सकते। तो वो अपने बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर ही परेशान होगा। तो ये जो जीवन है, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को ऐसी मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु तो तब आती है, मान के चलो कि कोई पेड़ है, फलदार पेड़, और फलदार पेड़ के ऊपर कोई फल लगा हुआ है और वो फल जो है अभी कच्चा है, लेकिन वो धीरे धीरे पक गया, तो वो डाली पर ही लगा रहेगा। लेकिन डाली पे लगा लगा वो पकता चला गया, किसी ने उसको तोड़ा ही नहीं, तो पकते पकते वो लटका ही रहेगा। लेकिन एक समय आएगा कि जो डाली है वो असमर्थ हो जाएगी उस फल का जो है वजन उठाने में, तो फल जो है अपने आप ही टूट के नीचे गिर जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है शरीर और आत्मा का भी रिश्ता, कि जब आत्मा एकदम असमर्थ हो जाती है शरीर के अंदर रहने के लिए कि भाई अब तो रहा ही नहीं जा सकता,
तभी शरीर से वो बाहर निकलती है, अन्यथा वो शरीर के अंदर ही मौजूद रहती है। चाहे कितनी भी बीमारी आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कुछ भी घटना घट जाए, वो शरीर में ही रहेगी। लेकिन जब वो बिल्कुल ही असमर्थ हो जाएगी कि अब रहा नहीं जा सकता, तभी वो शरीर छोड़ के त्याग करके बाहर निकलती है। अब ये जो आत्मा है, प्राण है, ये शरीर में से कहाँ से बाहर निकलती है? तो ज़्यादातर अक्सर देखने में यह आता है कि प्राण जो है वो शरीर के मुख से या आँख से या कान से या नाक से, ये इन जगहों से प्रमुख मार्ग हैं, ये इन्हीं जगहों से बाहर निकलती हैं। लेकिन काफ़ी मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुष्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार मक्कार होते हैं। तो ऐसे दुष्ट प्राणियों की तो जो आत्मा है वो शरीर से जो है गंदे मार्गों से बाहर निकलती है। जहाँ से मनुष्य मल मूत्र त्याग करता है, वो मल मूत्र त्याग करने वाली जगहों से बाहर निकलती है और फिर वो ऐसे ही गंदी योनियों में ही चला जाता है। लेकिन जो योगी होते हैं, तो योगियों की तो ब्रह्मरंध्र से ही प्राण बाहर निकलते हैं। अब अगर किसी भी मनुष्य की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है, तो शरीर से बाहर निकलने के बाद में वो एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। अब वो सोचता है क्या हुआ ये साथ में मेरे, क्या हो गया ये। तो जिस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठिन काम करता है और कठिन काम करने के बाद में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो थकने के बाद में क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए आराम करने को। तो वो आराम करने के लिए चला जाता है और वो जाके सो जाता है खा पी के आराम से। और फिर जब वो उठता है तो वो वापस से एकदम फ्रेश तरोताज़ा उठता है एकदम। तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है और उसकी आत्मा बाहर आ गई है, प्राण बाहर आ गए हैं, तो प्राण को ये जितनी भी मेहनत कठिन ये जो श्रम किया है उसने, उसको उतारने के लिए उसको भी एक निद्रा की आवश्यकता होती है। और इसी नींद से जो है जीव को बड़ी शांति प्राप्त होती है और शांति प्राप्त करने के बाद में आगे के लिए फिर वो शक्ति प्राप्त करती है। लेकिन ये जो निद्रा है ये किसी भी मृत आत्मा को जो है एकदम से नहीं आती। ये नहीं है कि वो तुरंत मरा और तुरंत ही उसको निद्रा आ जाएगी, एकदम से निद्रा नहीं आती, उसमें बहुत समय भी लग जाता है। कहते हैं कि 1 महीना लग जाता है, कुछ लोग कुछ साल भी बोलते हैं। ये बातें इस चीज़ पर निर्भर करती हैं कि उसके अंदर वासनाएं कितनी थी, उसके अंदर मतलब उसके इच्छाएं कितनी थी, ये इसके ऊपर निर्भर करती हैं। और जैसे जैसे उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं जो हैं धीरे धीरे निर्बल होने लगती हैं, धुंधली होने लगती हैं, तो उसके बाद में जब वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं तो वो मूर्छा में पड़ जाता है, वो भी नींद ले ही लेती है और फिर दोबारा से एक नया जीवन ग्रहण करती है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ये होता कैसा है? ये सूक्ष्म शरीर बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है जो भी मनुष्य मरा होता है, बिल्कुल उस मनुष्य को ऐसा ही अब मनुष्य तो रहा ही नहीं वो, क्योंकि शरीर तो उसने त्याग दिया। जो वो मृत आत्मा है उसको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा उसका पुराना शरीर था, उसी बनावट का, उसी कद काठी का, सब कुछ वैसा ही उसको लगेगा। और फ़र्क बस इतना होगा, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो उसको स्थूल शरीर के साथ में चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर होगा वो एकदम हवा का बना होगा, हवा जितना हल्का, तो उसको चलने फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो आराम से उछल कूद करता हुआ इधर से उधर पल भर में कहीं भी पहुंचने की शक्ति रखता है। और जो वो मृत आत्मा होती है वो कहीं जाती नहीं है। जो मृत आत्मा होती है वो अपने शरीर के आसपास ही रहती है, वो अपने शरीर के आसपास ही घूमती रहेगी, मंडराती रहेगी। और वो कोशिश भी करती है अपने शरीर के अंदर वापस से प्रवेश करने की, कि मैं प्रवेश कर जाऊं, किसी तरीके से दोबारा से मैं प्रवेश कर जाऊं, लेकिन वो असमर्थ ही रहती है जितनी बार भी वो कोशिश करती है। और वही मृत आत्मा जो होती है वो अपने मरे हुए शरीर के आसपास में देखती है, उसकी बीवी रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, चिंता करती है। और वो अपने पुराने शरीर में वापस लौटना चाहती है कि दोबारा से मैं लौट जाऊं, जिससे कि ये सारे रो रहे हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करता था। जब तक वो जीवित था तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था उनसे, लेकिन आज उसके जाने के बाद में
वही बच्चे जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था वो एकदम बिलख रहे हैं, तो उन्हें वो देखकर वो सोचता है कि मैं दोबारा से इस शरीर में पहुंच जाऊं, जिससे मैं दोबारा से इन सब लोगों के साथ में रह सकूं। लेकिन उसका हर कोशिश जो है उसकी निष्फल हो जाती है। और जो व्यक्ति मर चुका है वो सबको देख पाएगा, लेकिन उसको कोई भी नहीं देख पाता। वो सबको बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन उसकी बातों को कोई सुन नहीं पाता। वो सबकी बातों को सुन सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं सुन सकता। वो सबको देख सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। उसको एक तो इस बात की खुशी भी होती है कि ये जो नया शरीर मिला है ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, इसमें मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं अपने मन मर्जी से कहीं भी जा सकता हूँ। जबकि जब मैं जीवित था, स्थूल शरीर में था, तो स्थूल शरीर तो कुछ भी ना मैं उड़ सकता था, चलने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ये तो बहुत ही अच्छा है। और वो इस सूक्ष्म शरीर के बारे में दूसरों को भी बताना चाहता है, उसके परिवार वालों को, कि भाई चिंता मत करो, मैं तो बहुत ही खुश हूँ और अच्छा हूँ। लेकिन वो असमर्थ ही रहता है। और इसी तरीके से मृत आत्मा जो होती है वो अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को, जब तक उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी वासनाएं जो हैं एकदम ढीली ना हो जाएं, जब तक वो ऐसे ही भ्रमण करता रहता है। और जब वो सारी इच्छाएं, वासनाएं जब उसकी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, स्थिर हो जाती हैं, तब एकदम से वो जो है निंद्राग्रस्त हो जाता है, उसको नींद आ जाती है, बहुत ही गहरी नींद। और उस गहरी नींद को लेने के बाद में जब वो दोबारा जागता है, तो वो क्या देखता है कि वो एक छोटे से बच्चे के रूप में है और दोबारा से उसका जन्म हो चुका है। और वो गहरी नींद इतनी गहरी होती है, इतनी गहरी, कि उस गहरी नींद में उसके पिछले जन्म का जो भी कुछ होता है वो सब कुछ वो भूल जाता है, क्योंकि वो नींद ही इतनी गहरी होती है कि वो सब कुछ भुला देती है। लेकिन वो भुला हुआ होता नहीं है, वो सब कुछ मौजूद होता है। सूक्ष्म शरीर के एक सूक्ष्म हिस्से में सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन अब वो सामने नहीं है, अब वो छिप चुका है। तो जीव अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में देखता है और उसको लगता है कि मैं दोबारा से, मैं पहली बार आया हूँ, सॉरी दोबारा से नहीं, पहली बार ही मैं इस सृष्टि में आया हूँ। और वो हर एक चीज़ को देख के चौंक रहा होता है, हर एक चीज़ को। तो कुछ ऐसा ही होता है शरीर के साथ भी, कि जब वो निंद्राग्रस्त हो जाती है मृत आत्मा, तो उसके बाद में वो दोबारा अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में देखती है। और उसके अंदर की जितनी भी पुरानी स्मृतियाँ होती हैं वो सारी जो हैं छिपा दी गई होती हैं, और उसको एकदम नया, एकदम मेमोरी, एकदम खाली मेमोरी दे दी जाती है। तो उसके लिए अब उसमें कुछ था ही नहीं। तो वो जो भी कुछ देखता है, वो छोटी सी एक मुस्कुराहट भी देख के, जैसे छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, जैसे औरतें, बड़े लोग ऐसे जैसे बच्चे में आते हैं, अरे बाबू सोना, ता तू, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो बच्चा इन्हीं छोटी छोटी हरकतों से ही खुश होने लगता है, क्योंकि वो सब चीज़ें उसके सामने पहली बार हो रही हैं, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन मरने के बाद में ये जो निंद्रा है ये हर किसी को इतनी जल्दी भी नहीं प्राप्त होती। अब जैसे कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो बूढ़ा व्यक्ति जो होगा उसके अंदर उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वासनाओं को पूरा ही कर लिया होगा, इच्छाओं को पूरा ही कर लिया होगा। वैसे पूरी तो इच्छाएं कभी होती नहीं है, लेकिन कम ही इच्छा होंगी उसकी, ज़्यादा इच्छाएं नहीं होंगी, है ना। एक नौजवान के मुकाबले एक जो वृद्ध है, जो मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, उसकी इच्छाओं में और एक नौजवान की इच्छाओं में बहुत फ़र्क होता है। नौजवान हर एक चीज़ की इच्छा कर लेगा, वृद्ध जो होगा वो अपने सिर्फ काम की इच्छाओं को ही कर मांगेगा। तो एक जब बूढ़ा व्यक्ति कोई मरता है तो उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं जल्दी ठंडी हो जाती हैं और उसको जल्दी से निंद्रा आती है और जल्दी वो नया शरीर प्राप्त करता है। लेकिन अगर कोई जवान व्यक्ति मरा है, अब जवान व्यक्ति मरेगा तो वो किसी दुर्घटना में ही मरेगा, यानी कि कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें कोई जवान आदमी मर गया है, तो उस जवान आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उसकी बहुत ही अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। तो वो उन्हीं चीज़ों को टेंशन में रहेगा, उन्हीं चीज़ों को सोचेगा, विचार करेगा। तो इससे क्या है, उसको जल्दी से निंद्रा नहीं प्राप्त होती। तो ऐसी मृत आत्माओं को निंद्रा थोड़े समय बाद प्राप्त होती हैं, थोड़ा लंबा समय भी लग जाता है ना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक लग जाते हैं, और ज़्यादा भी लग जाते हैं।
लेकिन अंत में जब उनको सब समझ में आने लग जाता है तो फिर धीरे धीरे फिर सारी इच्छाएं उनकी भी शांत हो जाती हैं और उनको भी पुनः जीवन प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय।